नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या दाखिल खारिज का जो दस्तावेज है उसके द्वारा आप संपत्ति पर मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, क्या दाखिल खारिज जो है वह आपके मालिकाना हक की संपुष्टि करता है या नहीं। इसी बिंदु पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वहाँ लॉ और सेक्शन की बात थी। आइए अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं, दाखिल खारिज किसी भी मालिकाना हक का सृजित संपत्ति में नहीं करता, यानी दाखिल खारिज के आधार पर आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। दोस्तों, केस का टाइटल है दोस्तों जितेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसका रिट पिटीशन नंबर है दोस्तों 20,753 यानी 20,753 ऑफ 2021, 20,753 साल 2021 का। दोस्त, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिल खारिज मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है, यानी दाखिल खारिज के आधार पर कोई व्यक्ति अपना मालिकाना हक संपत्ति पर नहीं दिखा सकता। इस केस के हम फैक्ट को समझे। एक व्यक्ति था, गांव में बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी, उसका सेवा शुश्रूषा किया और सेवा शुश्रूषा से खुश होकर के वो महिला अपनी संपत्ति का इसके नाम पर वसीयत कर दिया, विल कर दिया। दोस्तों, हम विल और वसीयत पर पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि कानून कहता है कि विल और वसीयत को प्रोवेट कराना जरूरी है। अगर आप प्रोवेट नहीं कराते हैं, वैसी परिस्थिति में वह टाइटल का दस्तावेज नहीं माना जाएगा। दोस्तों, और जब टाइटल का दस्तावेज नहीं है तो निश्चित तौर पर सिर्फ विल और वसीयत के आधार पर सर्किल ऑफिस में या आपके तहसीलदार के कार्यालय में उस संपत्ति का दाखिल खारिज आपके पक्ष में नहीं किया जा सकता। यहाँ जो इस केस के अंदर में जो वादी है दोस्तों, वह एक अपना दाखिल खारिज का आवेदन दिया तहसीलदार के यहाँ, ये कहते हुए कि मुझे फलाने बूढ़ी या बूढ़ी जो थी उनके संपत्ति का ये विल है, इस आधार पर हमारा दाखिल खारिज कर दिया जाए। तहसीलदार ने उनका दाखिल खारिज कर दिया। तब उनके जो दूसरे पार्टनर थे, यानी बूढ़ी के जो दूसरे गोतिया थे, दूसरे जो सहभागीदार थे, वो चले गए दोस्तों DCLR के यहाँ। DCLR ने भी उस म्यूटेशन ऑर्डर को वैलिड माना। तब वो व्यक्ति जो उनके गोतिया नैया थे, वो जितेंद्र सिंह जिनको कहते हैं, तब जितेंद्र सिंह चले गए कमिश्नर के यहाँ। कमिश्नर ने भी दाखिल खारिज को सही माना और उस संपत्ति पर दाखिल खारिज करने का आदेश सर्किल अफसर को दिया इसी बिल के आधार पर। तब जितेंद्र सिंह चले गए ऑनरेबल हाई कोर्ट, जहां पर उन्होंने रिट फाइल किया। रिट के अंदर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह फैसला किया। दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह का दाखिल खारिज जो किया गया है वो वैलिड है। तब जितेंद्र सिंह चले गए सुप्रीम कोर्ट। जितेंद्र सिंह ने वहां पर कहा कि क्या बिना टाइटल दस्तावेज का दाखिल खारिज किया जा सकता है और क्या विल के आधार पर दाखिल खारिज हो सकता है। तो क्या दाखिल खारिज टाइटल का दस्तावेज है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल कोई भी टाइटल का दस्तावेज नहीं है बिना प्रोवेट कराए हुए। और दाखिल खारिज का जो भी दस्तावेज है, या जो भी रेंट रिसीट हो, या उसका शुद्धि पत्र हो, या सर्किल अफसर का ऑर्डर हो, या तहसीलदार का ऑर्डर हो, ये सारा आदेश को निरस्त करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस के अंदर में कि दाखिल खारिज कभी भी किसी संपत्ति पर मालिकाना हक सृजित नहीं करता। यह सिर्फ वित्तीय उद्देश्य के लिए है, यानी ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन के लिए है। तो क्या दोस्तों दाखिल खारिज कराना जरूरी नहीं है? क्या बिना दाखिल खारिज के भी आप अपने संपत्ति पर स्वतंत्र रूप से मालिकाना हक में रह सकते हैं? नहीं दोस्तों, दाखिल खारिज कराना इसलिए जरूरी है दोस्तों, अगर आपके पास जमीन का दाखिल खारिज नहीं है तो KCC नहीं बनेगा दोस्तों। दूसरा है, अगर आपके पास दाखिल खारिज नहीं है तो बैंक आपको उस पर लोन भी नहीं देगा दोस्तों, उस संपत्ति पर। तीसरा है दोस्तों, दाखिल खारिज अगर आपके पास आपके नाम पर नहीं है, उसका डिमार्केशन भी नहीं हो सकता है, उस संपत्ति की मापी भी नहीं हो सकती है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि अगर दाखिल खारिज उस संपत्ति पर आपका नहीं है, यानी खतौनी आपके नाम पर नहीं है, तो आपके बाल बच्चों में बंटवारा में भी परेशानी होगी। उसके लिए फिर वंशावली बना के और साबित करके देना होगा कि हम इस परिवार के ऐसे ऐसे सदस्य हैं, हमारा इतना शेयर है। तो एक काफ़ी लंबा प्रोसीजर से गुजरना होगा। अगला है दोस्तों कि अभिलेख में हुई गलती, जैसे मान लीजिए खतौनी में खाता में कहीं गलती हो गया, उसको भी आपको सुधरवाना है। बहुत बार होता है किसी के खतियान में गलती हो जाती है, किसी की दाखिल खारिज में गलती हो जाती है। इन सब चीज़ों को अगर सुधरवाना है दोस्तों, या आपके रजिस्टर्ड दस्तावेज में कोई गलती हो जाती है खाता प्लॉट में, इन सब चीज़ों को अगर सुधरवाना है दोस्तों तो फिर दाखिल खारिज जरूरी है। अगर दाखिल खारिज नहीं है तो इन दस्तावेजों को सुधारने का आदेश भी न्यायालय नहीं दे सकती। यानी दोस्तों वित्तीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही दाखिल खारिज किया जाता है। इस दाखिल खारिज दस्तावेज से या रेंट रिसीट से किसी भी संपत्ति पर मालिकाना हक सृजित नहीं होता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से हम यही प्राप्त करते हैं कि किसी भी दाखिल खारिज के डॉक्यूमेंट के आधार पर संपत्ति का मालिकाना हक हमें नहीं मिलता।
धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न हुआ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।